नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पद्य गद्य रचना व रचनाकार से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। चलिए मित्रों, समय को नष्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला है रश्मिरथी पर, दूसरा परशुराम की प्रतीक्षा पर, तीसरा कुरुक्षेत्र पर, चौथा उर्वशी पर। तो क्या आप लोग सही उत्तर बता सकते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ठीक है, हम बताते हैं मित्रों। इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा, उर्वशी पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा हिंदी का जो दूसरा क्वेश्चन है रचनाओं पर आधारित, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं मित्रों। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा गारसाद ताशी। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मित्रों। क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है हमारा चौथा, गारसाद ताशी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्मावत किसकी रचना है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है मित्रों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? पद्मावत किसकी रचना है? पहला नाभादास, दूसरा केशवदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा जयसी। तो पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो प्रश्न में दिया गया विकल्प है उसमें चौथा ऑप्शन सही है। राइट आंसर है मित्रों चौथा, जयसी जी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। विकल्प में दिया गया जो पॉइंट है वो पहला है लल्लू लाल, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा नाभादास, चौथा है सूरत मिश्र। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा मित्रों, बेताल पचीसी के रचनाकार हैं वो चौथा, सूरत मिश्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। विकल्प में जो दिया गया पॉइंट है वो पहला पॉइंट है निराला, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा अमृतलाल नागर, चौथा प्रेमचंद। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हैं? तो आप लोगों के जो उत्तर लगाएंगे वो है तीसरा, अमृतलाल नागर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं मित्रों। छठवां क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो आप लोग जो सही उत्तर होगा मित्रों वो लगाएंगे वो होगा छठवां का पहला, रामधारी सिंह दिनकर। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो विकल्प में जो दिया गया पॉइंट है वो आप देखिएगा। पहला है कुबेर नाथ राय, दूसरा गुलाब राय, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा हजारी प्रसाद। तो इसमें जो सही उत्तर होगा मित्रों वो चौथा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो इसमें जो दिया गया पॉइंट है उन पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है सोहनलाल द्विवेदी, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर होगा वो है सी, इसमें तीसरा सही है, जयशंकर प्रसाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या है? भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं।
जो दिया गया पॉइंट है वो पहला है गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा धर्मवीर भारती। तो 9वां का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो तीसरा सही है, मैथिली शरण गुप्त। अब हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, दोहा कोश के रचयिता हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, जो 10वें क्वेश्चन का पहला पॉइंट है वो है लुईपा, दूसरा जो इंदु, तीसरा सरहपा, चौथा कणहपा। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है सरहपा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें तो दिया गया पॉइंट है मित्रों वो पहला पॉइंट है सदल मिश्र, दूसरा उस्मान, तीसरा लल्लू लाल, चौथा सुंदर दास। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है 11वां का तीसरा लल्लू लाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा सुमित्रानंदन पंत। तो पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, दूसरा पॉइंट सही है मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। जो 13वां क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। क्वेश्चन में जो दिए गए विकल्प हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं कि पॉइंट क्या दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो मित्रों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। पहला है सुदर्शन, दूसरा यादवेंद्र शर्मा चंद्र, तीसरा कमलेश्वर, चौथा रांगेय राघव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है पहला सुदर्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। पहला है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा माधवराव सपरे, चौथा इंशाल्लाह खां। तो 15वें में जो दिया गया विकल्प का राइट आंसर होगा वो है चौथा इंशाल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंशाल्लाह खां। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। 15वें क्वेश्चन में जो दिए गया पॉइंट है वो पहला है मलूकदास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा दादू दयाल, चौथा केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं। 15वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा केशव दास, चौथा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा अज्ञेय, चौथा महादेवी वर्मा। तो 17वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं, तो आप लोग आंसर में क्लिक करेंगे सुमित्रानंदन पंत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विनय पत्रिका के रचयिता के नाम हैं। विनय पत्रिका की रचना किसने किया था, ये क्वेश्चन है हमारा। और दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला है सूरदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा है केशवदास। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा तीसरा तुलसीदास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मानस का हंस के लेखक का नाम है। क्वेश्चन क्या है, मानस के हंस के लेखक का नाम है। अब दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा अमृतलाल नागर। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा मानस का
हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। चौथा पॉइंट सही है मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 20वां क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो 20वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार पूर्ण सिंह। अब 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। क्या है 21वां क्वेश्चन। कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही क्वेश्चन हमारा क्या है कि कलम का सिपाही क्या है। तो क्वेश्चन में जो दिए गए पॉइंट हैं वो पहला पॉइंट है आत्मकथा, दूसरा रेखाचित्र, तीसरा संस्मरण, चौथा जीवनी। तो कलम का सिपाही क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा चौथा। कलम का सिपाही एक जीवनी है। अब हम 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। दुख ही जीवन की कथा रही क्या, कहूँ आज जो नहीं कहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही क्या, कहूँ आज जो नहीं कहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 22वें का जो राइट आंसर होगा वो है चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लेते हैं विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं। वो पहला पॉइंट है बंग महिला, दूसरा सत्यवती, तीसरा चंद्र किरण, चौथा चंद्रकांता। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर होगा वो है पहला बंग महिला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो 24 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 25वां क्वेश्चन है देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं वो है पहला गबन, दूसरा गीतांजलि, तीसरा मैला आंचल, चौथा कामायनी। तो 25वें का जो राइट आंसर होगा इसमें है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोदान किसकी कृति है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोदान किसकी कृति है। दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा गे, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इस विकल्प में जो राइट आंसर है वो है दूसरा प्रेमचंद। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की कृति है। अब हम 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। 27वां क्वेश्चन क्या है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, एग्जाम में पूछ सकता है। पहला है पॉइंट सिद्ध कवि, दूसरा नाथपंथी कवि, तीसरा भक्त कवि, चौथा संत कवि। तो 27वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा संत कवि। अब हम 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। इन मुसलमान हरि जनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है। तो 28वें में जो दिया गया पॉइंट है वो पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रसखान का, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तीसरा परशुराम चतुर्वेदी का, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो 28वें का जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है मित्रों। तो आप लोग राइट आंसर लगाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 29वां है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन
के जो दिए गए पॉइंट हैं उन पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पुष्पदंत को, दूसरा धनपाल को, तीसरा शलिभद्र सूरि को, चौथा है स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है हम स्वयंभू को कहते हैं। ये चौथा पॉइंट सही है मित्रों। अब हम हिंदी का जो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है वो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो 30वां है। 30 क्वेश्चन है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो उन पॉइंटों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है महाराज हमीर के, दूसरा महाराज विश्वदेव के, तीसरा महाराणा प्रताप के, चौथा पृथ्वीराज चौहान के। तो 30वें का जो राइट आंसर होगा वो है पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों का राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान के। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।